दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस क्वेश्चन का पार्ट 18। इसमें एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे वीडियो को पूरा तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस शासक ने भूमि दान में दिया था? तो किस शासक ने दिया था? तो अकबर ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस शासक ने भूमि दान में दिया था? तो अकबर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रगान क्या है? तो भारत की राष्ट्रगान है जन गण मन। क्या है? जन गण मन जो है ये भारत का राष्ट्रगान है। और सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 ईस्वी को राष्ट्रगान जन गण मन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि जन गण मन की रचयिता कौन है? तो जन गण मन की रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये जन गण मन के रचयिता हैं। नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है श्वेत क्रांति? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट है कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। किसको अलग करता है? अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए बोरोन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बोरोन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि अजंता की चित्रकारी किसे निरूपित करता है? तो अजंता का जो चित्रकारी है ये जातक को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? जातक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि जातक क्या है? तो जातक में बुध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। याद रखिएगा कि जातक क्या है? तो जातक में बुध के पूर्व जन्म की कहानी को वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि अशोक स्तंभ को किस शासक ने दिल्ली लाया था? तो अशोक स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा, ठीक है, किसके उत्सर्जन के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2। ठीक है दोस्तों, यानी कि अम्ल वर्षा किसके उत्सर्जन के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा उत्सर्जन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपका। नेक्स्ट है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होती है? तो इंसुलिन जो है ये अग्नाशय ग्रंथि से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है? अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि शाकाहारी प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं? तो शाकाहारी प्रोटीन जो है ये दाल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? दाल से। नेक्स्ट है कि भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। ठीक है, यानी कि भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा, जो किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? तो इस्पात या फिर ठोस में होती है। ठीक है, यानी कि ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? इस्पात, ठोस में। नेक्स्ट है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि भारत में कहवा यानी कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो वो है कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें किस तरह से गिरती है? तो अनुलंबवत गिरती है। याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं ये कैसे गिरती है? तो अनुलंबवत गिरती है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस शासक से हुआ था? तो औरंगजेब से हुआ था। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस शासक से हुआ था? औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी को। कब हुई थी? 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और मुगल वंश का पतन औरंगजेब से ही होना शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत का
श्रेष्ठतम बंदरगाह कौन है? तो वह है विशाखापट्टनम। ठीक है, यानी भारत का श्रेष्ठतम बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा है और सबसे बड़ा है मुंबई बंदरगाह, जो मुंबई में स्थित है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है और सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि कोयला कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है। ठीक है, याद रखिएगा कि कोयला कारो विद्युत परियोजना जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि हैजा रोग का संक्रमण किससे होता है? तो ये जल से होता है। ठीक है, हैजा रोग का जो संक्रमण है ये किससे होता है? जल से होता है। नेक्स्ट है कि लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा। ठीक है, याद रखिएगा कि लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किसने और कब किया था? तो भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किए थे। कब किया था? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किए थे। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने और कब किया था? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1928 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक है बिल गेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आपको पता ही होगा बिल गेट्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये पृथ्वी पर जनसंख्या से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा कि माल्थस का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो पृथ्वी पर जनसंख्या से। नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग किस सूक्ष्म जीव से फैलता है? तो ये प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मलेरिया रोग किस सूक्ष्म जीव से फैलता है? तो प्रोटोजोआ से फैलता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि पाब्लो पिकासो कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये स्पेन के थे। याद रखिएगा कि पाब्लो पिकासो जो है ये कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो स्पेन की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड। ठीक है, याद रखिएगा कि मैड्रिड जो है ये स्पेन की राजधानी है। ठीक है, और स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सांडों की लड़ाई है। ठीक है, याद रखिएगा कि सांडों की लड़ाई राष्ट्रीय खेल माना जाता है। नेक्स्ट है कि पहला पुनरुत्पेन संश्लिष्ट तंतु क्या था? तो नाइलॉन। ठीक है, यानी कि पहला पुनरुत्पेन संश्लिष्ट तंतु क्या था? नाइलॉन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ जो है ए सूटेबल बॉय के लेखक हैं। नेक्स्ट है कि मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये तितली को प्रभावित करता है। ठीक है, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो तिल्ली। ठीक है, तिल्ली को प्रभावित करता है मलेरिया। नेक्स्ट है कि हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? तो ये नारंगी रंग का होता है। ठीक है, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि फ्यूज तार किसके मिश्रण से बना होता है? तांबा, सीसा तथा टीन। यानी कि फ्यूज तार जो है तांबा, सीसा तथा टीन से बना होता है। तांबा का संकेत क्या होता है? Cu होता है। क्या होता है? Cu। सीसा का क्या होता है? Pb होता है। ठीक है, और Pb होता है और टीन का Sn होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो अप्रैल 1999 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ अप्रैल 1999 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि सबसे ज़्यादा किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होता है? यानी कि सबसे ज़्यादा किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या
किस खेल में होता है? तो ये रग्बी फुटबॉल में होता है। प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। कितना खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या जो है ये रग्बी फुटबॉल में होता है। प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है कि रन छोड़ शब्द किस व्यक्ति से संबंधित है? यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। अगला सवाल जो है आपके सामने सवाल है कि रन छोड़ शब्द किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये मोरारजी देसाई से संबंधित है, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई जो है ये सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति है। और रन छोड़ शब्द का किस व्यक्ति से संबंधित है? तो मोरारजी देसाई से हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला। तो अगला सवाल है आपके सामने कि किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को, यानी नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, N2O। और आपसे पूछेगा कि आंसू गैस किसे कहा जाता है? तो क्लोरोएसिटोफिनॉन यानी कि CCl3NO2, ये क्या होता है? ये आंसू गैस का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, CCl3NO2। और रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्लोरोएसिटोफिनॉन आंसू गैस का रासायनिक नाम होता है। और लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे कि नाव दौड़, यानी कि नाव, यहाँ पे दौड़ नहीं होगा, यहाँ पे नाव दौड़ होगा, ठीक है। नाव दौड़, ठीक है। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो ये है केरल का। याद रखिएगा कि नाव दौड़ जो है ये केरल राज्य का लोकप्रिय खेल है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि महावीर का संबंध किस राजघराने से था? तो क्षत्रिय राजघराने से था, ठीक है। महावीर का जो संबंध है किस राजघराने से था? तो क्षत्रिय राजघराने से। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? तो ये होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। यानी कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। नेक्स्ट है कि फैजी किसके दरबार में रहता था? तो ये अकबर के दरबार में रहता था, ठीक है। फैजी जो है ये अकबर के दरबार में रहता था। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो NH3 यानी कि अमोनिया का, ठीक है। यानी कि रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि एसिटिलीन का यूपिक नेम क्या है? एथाइन, ठीक है। याद रखिएगा कि एसिटिलीन का यूपिक नेम है एथाइन। नेक्स्ट है कि किस वाद्य यंत्र से सभी राग बजा सकते हैं? तो बांसुरी से, ठीक है। यानी बांसुरी से सभी राग बजा सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि एक बैरल लीटर के बराबर होता है 159 लीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि मृच्छकटिकम, मिट्टी की छोटी खिलौना गाड़ी, प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है? तो वह है क्षुद्रक। याद रखिएगा कि मृच्छकटिकम प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है? तो क्षुद्रक है। नेक्स्ट है कि इकेबाना क्या है? तो फूलों की सजावट की जापानी कला है, ठीक है। यानी इकेबाना फूलों की सजावट की जापानी कला है। नेक्स्ट है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने तिलियां होती है? आपको पता होगा कि 24 तिलियां होती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मध्यमा प्रतिपदा किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। यानी कि मध्यमा प्रतिपदा जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक कौन है? तो जॉन नेपियर। कौन है? यानी कि लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक है जॉन नेपियर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो स्टीम इंजन का आविष्कार जो है ये जेम्स वॉट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है दोस्तों। श्वेत रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है कि 1992 तथा 93 ईस्वी में बम्बई दंगों की जांच किस आयोग ने किया था? ये किया था श्री कृष्ण कमीशन ने, ठीक है। यानी कि 1992 तथा 93 में बम्बई दंगा जो हुआ था ये किस आयोग ने इसका जांच किया था? तो श्री कृष्ण कमीशन ने इसका जांच किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो है एंगस्ट्रम, ठीक है। यानी कि प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक है एंगस्ट्रम। नेक्स्ट है कि कौन सी शर्करा दूध में मापी जाती है? तो लैक्टोज। याद रखिएगा कि कौन सी शर्करा जो है दूध में मापी जाती है? लैक्टोज जो है ये दूध में
पाई जाती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि साल बाई की संधि कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, साल बाई की जो संधि है ये 1782 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है कि फीफा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, यानी फीफा कप जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, यानी कि मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट है कि गोवा राज्य की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो कोंकणी। ठीक है, गोवा राज्य की स्वीकृत भाषा है राजभाषा है कोंकणी। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि पंचायती पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री मावो भंडार नायके। ठीक है, श्री मावो भंडार नायके ये विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर किससे बना होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से बना होता है। ठीक है, यानी ब्लीचिंग पाउडर किससे बना होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगला। प्रकाश का रंग किससे निश्चित होता है? तो तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, प्रकाश का रंग जो है ये किससे निश्चित होता है? तरंग दैर्ध्य से। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का। सबसे कम होता है बैगनी रंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट खेल से है। ठीक है, चाइना मैन शब्द जो है ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि क्राई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्राई का पूर्ण रूप होता है चाइल्ड राइट एंड यू। क्या होता है? चाइल्ड राइट एंड यू, ये क्राई का पूर्ण रूप होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? ये निशानेबाजी से है। ठीक है, अभिनव बिंद्रा का संबंध का जो संबंध है ये किस खेल से है? तो निशानेबाजी से। नेक्स्ट है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से है। ठीक है, उबेर कप जो है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं कौन से हैं? तो रॉ, आईबी, सीबीआई। ठीक है, रॉ, आईबी, सीबीआई जो है ये भारत के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं हैं। जैसे कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब क्या है? ये भारत के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। क्या नाम है? किसान घाट चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है सहारा मरुस्थल जो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में? उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया में स्थित है। और मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। क्या है? उलान बटोर जो है ये मंगोलिया की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा कि इस एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया देश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम है कोटोपैक्सी, जो कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।